दलीय विधायकों के एडवोकेट महोदय दे रहे थे, अगर उस दलील को मान लिया जाए तो जो स्पीकर को कार्रवाई करनी है, माननीय स्पीकर साहब को कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई कोर्ट को करनी पड़ेगी। परंतु आज तक किसी भी भारतवर्ष के न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्पीकर की है उसको एक्सरसाइज हाई कोर्ट करेंगे। तो ये उनके आर्गुमेंट्स का क्रक्स था, निचोड़ था। और उसके पश्चात रिबटल में फिर से एक बार सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह जी ने दोहराया कि हमारा जो रेजिग्नेशन है वो वॉलंटरी है, क्योंकि हम कोर्ट में भी ये बात बोल रहे हैं, हम स्पीकर साहब के सामने भी ये बात बोल चुके हैं, इसलिए इस मामले में इंक्वायरी का कोई स्कोप नहीं बचता है। अब उच्च न्यायालय ने इन दो कंटेंशंस के बीच, इन दो आर्ग्यूमेंट्स को डिसाइड करना है कि क्या स्पीकर महोदय इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर वो इंक्वायरी कर सकते हैं तो उसके पश्चात क्या ये रेजिग्नेशन स्पीकर महोदय को एकदम एक्सेप्ट करना है या इंक्वायरी के पश्चात एक्सेप्ट करना है, या न्यायालय इस पर ही कोई फैसला सुनाएगा। ये अब बातें भविष्य के गर्भ में है। जब ये फैसला आएगा तो आपके दर्शकों को आपके माध्यम से इस बारे में पता चल जाएगा। इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दायर हुई थी, उसका आज क्या हुआ? देखिए, इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर जैसे मैंने न्यायालय में देखा तो माननीय कोर्ट ने कहा कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। इंटरवीनर बने थे। इंटरवेंशन का आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि कोर्ट में याचिकाकर्ता ने सिर्फ स्पीकर महोदय को पार्टी बनाया था, परंतु कोर्ट में एक और व्यक्ति जिन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की, मिस्टर हरीश चनार था, जो शिमला लोकल से एमएलए हैं, शिमला अर्बन के एमएलए हैं। उन्होंने न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करके कहा कि मुझे भी सुना जाए, क्योंकि मैंने इस केस में इन्हीं 3 विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की है, या हमने या मेरे दल ने, उन्होंने या उनके दल ने ये याचिका दायर की है, दल के सदस्यों ने, तो उस याचिका को भी सुना जाए। परंतु न्यायालय ने कहा कि हम इंटरवीनर को नहीं सुन रहे हैं और उनकी याचिका पर भी फैसला इसी याचिका के साथ किया जाएगा, तो उस पर भी ऑर्डर रिजर्व हो गया है।